और जब दिल्ली में आवश्यकता पड़ी, पहले कई लोग कहते थे, मुझे पता, छोटे भाई सोशल मीडिया में लिखते थे, हनुमान जी तो मोदी की गोदी में बैठ के जाते, लिखते थे कि नहीं लिखते थे। और जब आपको जरूरत पड़ी तो मोदी की गोदी से कैसे उछला, देखा आपने, तुरंत उछल गया आपके लिए, उछल के सड़क पर चला गया। और लोग ये भी कहते हैं कि जवानों को बिगाड़ते हैं। आप ये बताएं कि जब देश के जवान को आवश्यकता पड़ी, जब सेना को ठेके में दे दिया, तब देश का कोई सांसद नहीं बोला जवानों के लिए, धरती पुत्रों के लिए लोकसभा के अंदर कोई आवाज उठाने वाला था। वो नागौर का सांसद था और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके प्रधानमंत्री को चुनौती दी, प्रधानमंत्री जी हम उन्हीं किसानों के बेटे हैं जिन किसानों ने आपको थका दिया था, 3 कृषि बिल वापिस कराए थे। ये सेना को जो ठेके में दिया है, इस अग्निपथ योजना को भी वापिस करना होगा। ये मैंने चेतावनी मोदी सरकार को दी। लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है, मैं अकेला ही रहा हूँ। जब मैं दिल्ली में लोकसभा में लड़ रहा था तो मुझे लगा कि कांग्रेस के एमपी भी मेरे साथ आएंगे, वो भी तख्तियां लेकर आए थे, तो मैं सोचा इनकी भी तख्ती वैसी होगी। जब उनकी तख्तियां मैंने देखी तो मैं दंग रह गया। उसमें लिखा था राहुल सोनिया की ईडी की जांच बंद करो। अरे तो मैंने तुम अग्निपथ बोला, दोबारा उठाए, पहले ये जांच बंद करानी है हमारे। तो हर व्यक्ति अपने नेताओं के लिए लड़ता है, हर व्यक्ति अपने काम के लिए लड़ता है। और मंत्रियों को देखिए आप, इनके रोज के बयान, सुबह कोई कहता हूँ गहलोत के साथ हूँ, शाम कहता पायलट के साथ हूँ, रात को कह रहा मेरे सपने में वो आए, मैं वापस उसके साथ हो गया, दोपहर में फिर हो गया। अरे इतने धर्म और किस तरह आप अपना ईमान धर्म को रखोगे भाई? एक 4-4 घंटे में, 6-6 घंटे में अपना बयान बदलते हो, बात बदलते हो। कम से कम बात और बाप तो एक होना चाहिए कि 2-3 बाप होते किसी के, तो बाप तो एक ही होता है किसी का। तो जो अपनी बात बदलता है, बात और बाप एक होना चाहिए, ये मेरा सिद्धांत है। मैं तो मेरी कह सकता हूँ, बाकी मैं नहीं चाहता लोग अब रह नहीं रहे। तो कोरोना आ गया, उसके बाद भूल भी पड़ने लगे लोगों। एक दिन मैंने पूछा, मैंने कहा आप भूल रहे हो अपनी बात? तो वो सब पका गया, उसने कहा बात तो पकड़ी गई। तो मैंने कहा बिल्कुल ऐसे क्या करो, थूके चाट गए। बोले कोरोना के बाद मैं थोड़ी भूल पड़ने जब लोग हमारे को चकमा दे सकते हैं तो आम जनता को चकमा क्यों दे सकते भाई? मुझे पता है 14 में लोकसभा का चुनाव लड़ता है निर्दलीय, तब आपके कांग्रेस के कई नेताओं ने मिलकर मुझे खड़ा कर दिया। खड़ा करके मैं जब फॉर्म भरने गया, मैंने कहा आओ सब लोग, तो किसी का स्विच ऑफ था, किसी का और कुछ था, आप क्यों नहीं आए? बोले हमें तो आपको खड़ा ही करना था। हम कहते थे कांग्रेस हारे, हमारा मकसद ये था। उनका मकसद मुझे जिताने का नहीं था, उनका मकसद यही था कि हनुमान जी को हम खराब करें। लेकिन खराब करना या नहीं करना सब जनता के हाथ में। जो मुझे खराब करने की सोच रहे थे वो खुद खराब हो गए और उनका अता पता ही नहीं रहा। आधे नेता तो कांग्रेस में ऐसे हैं जो बीजेपी की ट्रेन पकड़ना चाहते हैं, लेकिन ये भी देख रहे हैं कि कहीं बीजेपी की हवा बनी नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, कहाँ जाए हम इधर उधर झांक रहे हैं। अभी भी उनकी स्थायी वो नहीं, कौन सा लक्ष्य उनका? एक व्यक्ति है जो एक लक्ष्य के साथ चल रहा है, जो भी होगा देखा जाएगा। मुझे पूरा भरोसा आपके ऊपर कि मैं जैसे भी लड़ूंगा आपके लिए लड़ूंगा। आपको भी पूरा भरोसा है, हमारा नेता कभी हमें धोखा नहीं देगा। जो बात है सही को सही और गलत को गलत कहेगा। और मैं ही पहला व्यक्ति हूँ राजस्थान के अंदर जिन्हें फ्री बिजली की बात चलाई कि किसान की बिजली फ्री करो। समय लग सकता है, 500 की बिजली पिछली बार फ्री कर दी थी सरकार ने। स्टेट हाईवे टोल फ्री किए थे, 50,000 नौकरियों की घोषणा करी, प्रयास किया था, प्रयास का एक परिणाम था। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ अब नए सिरे से पूरा प्रयास करेंगे। हम चूरू में भी रैली की घोषणा करने वाले थे, कहते उपचुनाव आ गया सरदार शहर का। अब एक बार बात कर रहे हैं, प्रदेश के अंदर मजबूती के साथ आरएलपी पार्टी लड़ रही है लगातार। तीसरे फ्रंट के नाम पर अगर कोई जिंदा तो आरएलपी है। देखिए बीटीपी चली गई, आपकी बसपा चली गई, कांग्रेस में लोकदल चला गया, कम्युनिस्ट चले गए। एक पार्टी बची है जिसके विधायक विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलते हैं, जवान किसान की बात करते हैं। और दिल्ली में एक व्यक्ति है जो इस मोदी के और एक राजस्थान का और किसान का, वो है नागौर का सांसद, जो प्रत्येक बात को उठाता है। इस ERC पे लेकर तमाम राजस्थान की अटकी हुई योजनाएं को पूरा करने का प्रयास कर रहा है। दुर्भाग्य इस बात का कि हम जिनको तैयार करके भेजते हैं, कहने को जो किसान पुत्र इस राजस्थान की 200 की विधानसभा में 150 किसान के बैठे हैं, और दिल्ली में 543 लोकसभा में बैठते हैं, उनमें 450 किसान है। लेकिन जब किसान और जवान की बात आती है तब वो पार्टी क्या आ जाता है, हमारी पार्टी का निर्णय क्या है, तब उनको किसान याद नहीं रहता। तो भाइयों इसमें समय लग सकता है, लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ थोड़ी हिम्मत अगर आप रखोगे 18 के अंदर बिना तैयारी के और हमारे लोगों की चिंता करते हुए, बहुत लोगों की चिंता की मैंने,
मैंने चिंता की ये भी नहीं हारना चाहिए, ये हारना चाहिए, इसका भी ध्यान रखो, मेरा भाई है, कहीं मुझे लोग ये नहीं कहते। तो कई कांग्रेस बीजेपी में 30 से ज्यादा विधायक और मंत्री अभी ऐसे हैं जो हनुमान बेनीवाल की आरएलपी के लड़ने या नहीं लड़ने से जीते थे।